Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Cordial greetings and welcome to all the students. बच्चों, आज हम 12th स्टैंडर्ड का एक और सब टॉपिक आपसे शेयर करेंगे। सब टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो होता है, बचपन जो होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम आपको आज इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपसे शेयर करेंगे कुछ इसके बारे में और आपसे कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो चाइल्डहुड है, इसका जो एज लिमिट है, चाइल्डहुड इसका एज लिमिट जो है, it starts from 5th and ends at 12 years. इस चाइल्डहुड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चाइल्डहुड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है वो यह है कि फिजिकल डेवलपमेंट, जो जिस्म की डेवलपमेंट होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। पहला ये कि हाइट जो बच्चे की होती है इस उम्र में, वो यानी कि 12 इयर्स, वो है कि 56 इंच टॉल होता है बच्चा। एंड वेट, जो उसका वजन होता है एट 12 इयर्स, वो होता है 85 पाउंड्स। पाउंड का जिक्र मैंने पहले ही आपसे किया है कि 0.450 ग्राम्स, 450 ग्राम एक पाउंड होता है। तो हाइट जो होती है 12 साल की उम्र में वो 56 इंच, और वेट जो होता है इनका 12 साल की उम्र में 85 पाउंड्स। इसके बाद है, ये पहला पॉइंट है हाइट एंड वेट। दूसरा है कि बॉडीली प्रपोर्शन, जो बाकी जिस्म होता है, इसमें 4 लिम्ब्स होती है, हाइंड लिम्ब्स होती है, जिसमें ट्रंक आ जाता है। इसके बारे में आप देखिए कि क्या है कि बॉडीली प्रपोर्शन में 4 लिम्ब्स, हाइंड लिम्ब्स, and trunk increases, but thinness begins in a child। जो नॉर्मल बच्चा होता है, पहले हमने आपसे कहा कि उसकी हाइट जो होती है 12 साल में वो 56 इंच की होती है। तो उसका वेट जो होता है 12 साल की उम्र में वो है 85 पाउंड्स। तो बॉडीली प्रपोर्शन में जो 4 लिम्ब्स होती है, यानी कि आर्म्स, हाइंड लिम्ब्स, लेग्स एंड ट्रंक कहते हैं। ट्रंक मीन्स द एब्डोमिनल पोर्शन एंड द चेस्ट पोर्शन, या एब्डोमिनल और थोरेसिक पोर्शन। लिम्ब्स के बगैर, 4 लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स के बगैर, इसको ट्रंक कहते हैं। ये भी इंक्रीज होता है, हाइंड लिम्ब्स भी इंक्रीज होती है, 4 लिम्ब्स भी इंक्रीज होती है और ट्रंक भी इंक्रीज होता है। लेकिन बच्चे का जो जिस्म की वो बनावट है, जो स्ट्रक्चर जो है जिस्म का, वो थिननेस बिगिन होता है। यानी कि अब बच्चा जो है पतला सा हो जाता है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है, हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, थिननेस आ जाती है बच्चे में। तो एक और पॉइंट इसमें है कि
development of muscles and bones. जो मसल्स और बोन्स जो होती हैं इनमें भी मुस्तहकम इस्तिकाम आ जाता है, ये मुस्तहकम हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और बच्चे में एक चीज है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स या डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इन्फेंसी में बच्चा जो है वो चीजों को सिर्फ टैंगलिंग करता है या मैनिपुलेट करता है, बड़े थरथराते हुए हाथों से उनको पकड़ता है, लेकिन इसमें क्लास्पिंग हो जाती है, इसमें कस के पकड़ता है बच्चा किसी भी चीज को। यानी इट मीन्स दैट मसल्स और बोन्स जो है इसमें बहुत ही स्ट्रांग होती है, होनी शुरू हो जाती है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक है फाइन मोटर डेवलपमेंट, दूसरी है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा जो है अच्छी तरीके से क्लास्पिंग करता है किसी चीज को। ये मसल एंड बोन डेवलपमेंट इसमें हो जाती है। तो चौथा पॉइंट जो है इसमें वो है कि नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। एक बात तो तय है कि इन्फेंसी में नर्वस सिस्टम बहुत ही तेजी के साथ डेवलप होता है, लेकिन चाइल्डहुड में नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा धीमी रफ्तार से डेवलप होता है नर्वस सिस्टम। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है वो ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, निजाम हाजिमा जो होता है, इसमें एक नॉर्मल बच्चा जो है उसकी एपेटाइट जो है वो इनहेंस हो जाती है। एपेटाइट जिसको भूख कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अब खाना पसंद करता है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चे की। और एक चीज, इस उम्र में भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा टेंडर होता है, नाजुक होता है, यानी कि अंदर का जो सिस्टम है वो हाइजीनिक होता है। अगर कोई भी चीज कंटेमिनेटेड थिंग या स्पॉइल्ड थिंग जिस्म के अंदर चली जाती है तो बच्चा जो है उसकी डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, उसकी वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। तो इस उम्र में भी डाइजेस्टिव सिस्टम तो तेज होता ही है, लेकिन हाइजीनिक भी होता है, इजिली वो ससेप्टेबल होता है, वल्नरेबल होता है टू एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और एक चीज, एक बात और है कि इस उम्र में भी आपको पता ही है बच्चों को प्रोटीन्स ज्यादा देने चाहिए। प्रोटीन्स आपको पता ही है पल्सेस में होती है, मछलियों में होती है, अच्छा गोश्त में भी होती है। तो प्रोटीन जो है इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा मादा बड़ा होता है, तो ये बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए। नंबर 6 पॉइंट, सेक्स इंडिफरेंसेस। इस सेक्स इंडिफरेंसेस में क्या है कि लड़की जो होती है हाफ एन इंच टॉल होती है, टॉलर देन ए बॉय। लड़की जो है हाफ एन इंच टॉल होती है बच्चे से, एक बॉय से, लड़के से, एंड 3 पाउंडर्स heavier, or she weighs 3 pounds more than a boy। और उसका वजन भी होता है वो 3 पाउंड एक बच्चे से ज्यादा होता है, यानी कि एक ही उम्र में ये सेक्स डिफरेंसेस होती है। जो लड़की होती है
वो हाफ एन इंच टॉलर होती है देन बॉय, और उसका वजन जो है वो 3 पाउंड ज्यादा होता है एक लड़के से। इसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट ये दूसरा है। फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट, वेट, बॉडीली प्रोपोर्शन, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेक्स इंडिफरेंसेस। तो मेंटल डेवलपमेंट में क्या आता है कि पहला जो है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि 5 साल से 12 साल तक का बच्चा जो है वो अब सेंटेंसेस बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है। उसकी एक्सप्रेशन और रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो उसमें एनहेंस होता है, यानी कि वो अच्छी तरीके से हर एक चीज को बोल पाता है, लिख पाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में कि फुली he can express and he can represent things, or he or she। तो क्योंकि आपको पता ही इन्फेंसी में यानी कि 2 साल का बच्चा जो है वो 272 वर्ड्स अटर कर पाता है। 1 साल का बच्चा जो है वो ओनली 3 और 5 वर्ड्स अटर कर पाता है, और फिर 5 साल का बच्चा जो है वो 2072 वर्ड्स अटर कर पाता है। लेकिन इस उम्र का बच्चा जो है वो फुली चीजों को एक्सप्रेस भी करता है, रिप्रेजेंट भी करता है। और एक चीज है कि इसमें कि मेंटल डेवलपमेंट में क्या आती है कि क्यूरियस क्वेश्चंस, asks curious questions। ये बच्चा जो है इस उम्र में कुछ अजीब व गरीब सवाल पूछता है। मिसाल के तौर पर वो अपने माँ बाप से ये सवाल पूछे कि मम्मी या पापा आप बताओ मुझे कि ये जो आसमान है इसकी स्टोन कहाँ पर है, इसकी पिलर्स कहाँ पर है। अच्छा, वो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि हम परिंदों की तरफ उड़ क्यों नहीं लेते हैं, हम उड़ते क्यों नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो करता है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो जिनका जवाब एक इंसान के पास, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे उस्ताद हो, क्योंकि आपको पता ही है बच्चा जो है उस्ताद को गूगल गुरु समझता है। वो ये समझता है कि मेरा उस्ताद जो है वो हर एक सवाल का जवाब दे सकता है मुझे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब एक उस्ताद भी नहीं जानता है। बच्चे बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चंस करते हैं। और एक चीज कि इस उम्र में क्या है कि इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होती है। यानी कि बच्चा जो है मेमोराइज कर पाता है, रिकॉल कर पाता है, यानी कि वो चीजों को दोहरा भी सकता है और याद भी रख सकता है। एंड आल्सो ही कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स, वो चीजों को पहचान भी सकता है, यानी कि किसी का चेहरा वो अच्छी तरीके से पहचान सकता है। इंटेलेक्ट उसका फहम और उसका इदराक जो है वो भी डेवलप होता है इस उम्र में। तो अब आप देखेंगे कि इंटरेस्ट, इस उम्र में बच्चों की इंटरेस्ट क्या होते हैं। इंटरेस्ट में क्या होता है कि a child tries to know more and more about this environment, about this cosmos or this universe। वो कायनात के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है,
कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूं, इस दुनिया में है क्या, कौन कौन सी चीज है। और एक चीज कि इन्फेंसी में बच्चा ये सवाल उसके जहन में आता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। लेकिन ये जब चाइल्डहुड में बच्चा आता है कि वो ये समझ पाता है कि व्हाई इज दिस, ये क्यों है। एक है व्हाट इज दिस एंड देन देयर इज व्हाई इज दिस, ये क्यों बनाया गया है। ठीक, तो ये फर्क है। इनके जो इस उम्र में जो इंटरेस्ट होते हैं, ये एडवेंचर्स जो होता है, जो कुछ एडवेंचर्स या डेयरिंग फीट जिनको कहते हैं, दिलेरी और बहादुरी और निडर जैसे काम, ये खुश होते हैं उनसे। स्टंट्स जो होते हैं, डेयरिंग फीट्स जिनको कहते हैं, जोखिम का काम जो होता है, उनसे ये खुश होते हैं। और एक चीज स्टोरी टेलिंग इनको बहुत ही पसंद है। स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग बहुत ही पसंद है। म्यूजिक इनको बहुत पसंद होता है। गेम्स किसी किस्म की, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, ये इनको बहुत ही पसंद है। इनके बहुत सारे शौक होते हैं। और एक चीज की इमोशनल डेवलपमेंट, जो इनके जज्बात होते हैं, जो इनके सेंटिमेंट्स होते हैं। क्योंकि इन्फेंट जो होता है, एक शीरख्वार बच्चा जो होता है, जब वो 5 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में होता है, अगर उसके हाथ में कोई भी शार्प चीज हो, अगर उसको कोई अटैक करेगा, उसको मारेगा या उसको डांटेगा, वो बिना पूछे पाछे, विदाउट एनी हेजिटेशन, वो उस शार्प चीज से इंसान को अटैक कर सकता है वापस। लेकिन जो बच्चा होता है 5 से 12 साल तक, वो विशसली या वाइल्डरली अटैक नहीं कर सकता है। वो किसी पर ऐसे हमला नहीं कर सकते जिसमें किसी की जान जाने का खतरा हो। यानी कि उसकी फहम में इस उम्र में आता है कि कौन सी चीज ज्यादा हार्मफुल है और किस चीज से हमें फायदा है या किस चीज में हमारी हिफाजत है। ये बात होता है इमोशनल जो है इनके है। इट मीन्स दैट a child cannot viciously attack during this stage। और एक चीज, जब भी कोई कहीं पर जॉय, कहीं पर खुशी का इजहार करना हो, वो ज्यादा लाटर जिसको कहते हैं, कहकहा मार के या दांत निकाल कर हंसना, स्माइल करके, वो थोड़ा कम हंस के मुस्कुरा के, जिसको कहते हैं बिग स्माइल करके वो किसी जॉय को एक्सप्रेस करता है। लाफ्टर देके या कहा मार के नहीं। और एक चीज फियर्स, वो ये डर भी सकता है, ये डरता भी है। डर सबको लगता है, आपको पता है। डरता है लेकिन शोज द करेज, डरता है लेकिन हिम्मत भी दिखाता है, झूठ मूठ की हिम्मत भी दिखाता है। ये इस उम्र में एक बच्चे के इमोशंस में होता है। एंड ऑल्सो ही कैन अंडरस्टैंड फेलो फीलिंग्स। कोई दुख में है, कोई खुशी में है, कोई गम में है, किसी के पास कोई परेशानी है, कोई डिस्ट्रेस है, ये अच्छी तरीके से समझ सकता है। फेलो फीलिंग्स जो होती है, किसी को किसी चीज की मदद की जरूरत है, ये जो इसके बस में है वो मदद कर सकता है। और एक चीज फाइटिंग और कॉम्बैट जिसको कहते हैं, लड़ाई भी ब्रेवली कर सकता है, लड़ाई भी ब्रेवली कर सकता है। और एक चीज आखिर पर मैं कहूंगा कि ये बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन शोज लव एज वेल, लव, हेट्रेड भी, एंगर भी, जेलसी भी। लेकिन एंगर, जेलसी या हेट्रेड ये भी शॉर्ट लिव्ड होती है, टेम्पररी होती है, ये उतनी प्रोलॉन्ग्ड नहीं होती है जितनी हम बड़ों में होती है। ये बहुत ही मन के सच्चे होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ये बचपन जो है जिंदगी का बहुत ही प्राइम पीरियड होता है,
जिसमें खुशी ही खुशी होती है, जिसमें लिबर्टी होती है, जिसमें न कोई सरहद होती है, न दिलों में सरहद होती है, न एनवायरनमेंट में कोई सरहद होती है। कोई सरहद इसमें नहीं होती है, न इसमें कोई अपना पराया। हम ही इनको सिखाते हैं अपना पराया, दोस्त, दुश्मन, नफरत, ये सब कुछ। ये बेचारे बिल्कुल फरिश्ता सिफत होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।